भगवान शिव, जो संहार और परिवर्तन के देवता हैं, लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं। वे शक्ति, करुणा और कृपा की मूर्ति हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर भारत के बस्लिंग सिटीज तक उनके चमत्कारों की कहानियां भरी पड़ी हैं। ये कहानियां हमें उस दिव्य उपस्थिति की याद दिलाती हैं जो हमारे चारों ओर है और हमें विस्मय से भर देती है। भगवान शिव की करुणा असीम है। वे कमजोरों के रक्षक और पीड़ितों के सहारे हैं। उनके चमत्कार उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। वे हमें आशा और सांत्वना देते हैं और याद दिलाते हैं कि अंधेरे समय में भी विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। युगों युगों से भक्तों ने भगवान शिव के दिव्य हस्तक्षेप के असाधारण अनुभव साझा किए हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और अनगिनत लोगों के दिलों में विश्वास की ज्योत जगा रही है। आज हम ऐसी ही 5 कहानियों में उतरेंगे जो भगवान शिव की शक्ति और करुणा को दर्शाती हैं। ये कहानियां आपको एक ऐसे लोक में ले जाएंगी जहां विश्वास विप एडवर्सिटी पर विजय प्राप्त करता है और जहां दिव्य स्पर्श बाउंडेड सोल को ठीक कर सकता है। हमारे साथ जुड़ें और भगवान शिव की चमत्कारी दुनिया का अन्वेषण करें और उनके अनुयायियों की अटूट भक्ति देखें। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ है केदारनाथ का पवित्र धाम। हर साल अनगिनत भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए एक कठिन यात्रा पर निकलते हैं। ऐसा ही एक भक्त था, रमेश नाम का एक युवक। बचपन से ही केदारनाथ के किस्से सुनता आया था। मैं मंदिर की दिव्य औरा का अनुभव करने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए तरस रहा था। अपने दिल में अटूट विश्वास के साथ रमेश अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा चुनौतियों से भरी थी। पहाड़ों के ट्रेचरस रास्तों ने रमेश की शारीरिक और मानसिक शक्ति की परीक्षा ली, लेकिन भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति से प्रेरित होकर रमेश डटा रहा। उसका हर कदम उसे अपने लक्ष्य के करीब ला रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद रमेश आखिरकार केदारनाथ पहुंच गया। थका हुआ लेकिन खुश, वह मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा, उसके मन में एंटिसिपेशन और श्रद्धा का भाव भर गया। रमेश को निराशा हुई जब उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे बंद थे। उसने कई दिनों तक यात्रा की, कठिनाइयों और थकान का सामना किया, और जिस मंदिर के दर्शन करने की उसने इतनी लालसा की थी वह बंद था। निराशा ने उसे घेर लिया। अब मैं क्या करूं? इतनी दूर आ गया हूं और भगवान शिव के दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकता। जैसे ही रमेश वहां खड़ा था और सोच रहा था कि आगे क्या करे, उसने पास में एक बूढ़े साधु को बैठे देखा। साधु के चारों ओर एक शांत औरा थी और रमेश उसकी ओर आकर्षित हुआ। भारी मन से रमेश साधु के पास गया और अपनी कहानी सुनाई। साधु ने धैर्यपूर्वक रमेश की बात सुनी। जब वह खत्म हुआ तो साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, निराश मत हो बेटा। भगवान शिव के घर के दरवाजे उनके लिए कभी बंद नहीं होते जो सच्चे दिल से उन्हें ढूंढते हैं। साधु के शब्दों ने रमेश के दिल में आशा की एक किरण जगाई। अब मैं क्या करूं? इतनी दूर आ गया हूं और भगवान शिव के दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकता। यही रात ध्यान और प्रार्थना में बिताओ। भगवान शिव को अपनी सच्ची भक्ति अर्पित करो और वे तुम्हें अवश्य आशीर्वाद देंगे। रमेश ने साधु की सलाह मान ली। उसने पूरी रात गहरे ध्यान में बिताई, भजन गाते हुए और अपनी आत्मा भगवान शिव को अर्पित करते हुए। जैसे ही सुबह हुई, रमेश को ऊर्जा और आशा का अनुभव हुआ। वह एक बार फिर मंदिर के दरवाजे के पास गया। उसका दिल एंटिसिपेशन से भरा हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ जब दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो उसे अंदर बुला रहे हों। खुशी और कृतज्ञता से अभिभूत रमेश मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही वह पवित्र शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ, उसने शांति और ईश्वर से जुड़ाव का गहरा अनुभव किया। उस पल रमेश को एहसास हुआ कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भक्त के विश्वास की परीक्षा लेने के लिए भेष बदल कर आए थे। रमेश का हृदय भगवान शिव की करुणा और कृपा के लिए कृतज्ञता से भर गया। उसे एक दिव्य दर्शन का आशीर्वाद मिला था जो जीवन भर उसके साथ रहेगा। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित पटना शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है। ऐसा ही एक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है। एक शाम जब पुजारी शाम की आरती कर रहे थे, एक बहुत ही असामान्य घटना घटी। जैसे ही पुजारियों ने भजन गाए और शिवलिंग पर धूप अर्पित की, एक सांप मंदिर में आ गया। भक्त विस्मय में देखते रहे जैसे सांप गर्भगृह में पहुंचा
और शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। सांप अक्सर भगवान शिव से जुड़े होते हैं, जो उनकी शक्ति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई लोगों का मानना है कि मंदिर में सांप की उपस्थिति भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद का संकेत थी। पुजारियों ने आरती जारी रखी, उनके मंत्र और भी अधिक श्रद्धा से भरे हुए थे। सांप पूरी आरती के दौरान शिवलिंग के चारों ओर लिपटा रहा, मानो गहरे ध्यान में हो। जब आरती समाप्त हुई तो सांप खुद को खोलकर मंदिर से बाहर निकल गया, जितनी चुपचाप आया था। भक्त इस असाधारण घटना से चकित थे। उनका मानना था कि भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति से उन्हें अनुग्रहित किया है और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति और सुरक्षा की याद दिलाई है। भगवान शिव के चमत्कार केवल शक्ति के प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है। उनकी करुणा बीमारों और पीड़ितों के उपचार तक फैली हुई है। ऐसी ही एक कहानी मीरा नाम की एक महिला की है, जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। मीरा ने हर तरह के इलाज करवाए, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही गई। अपनी निराशा में उसने मदद के लिए भगवान शिव की ओर रुख किया। वह हर दिन पास के एक शिव मंदिर जाती, प्रार्थना करती और उनके दिव्य हस्तक्षेप की मांग करती। एक दिन जब मीरा प्रार्थना कर रही थी, उसने अपने ऊपर शांति की एक अद्भुत अनुभूति की। उसने अपने सिर पर एक हाथ महसूस किया और एक कोमल आवाज सुनी, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है। मीरा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि यह भगवान शिव थे, जिन्होंने उससे बात की थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका दर्द गायब हो गया था। वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। मीरा की कहानी आग की तरह फैल गई, जिससे अनगिनत लोगों के दिलों में आशा जगी। इसने याद दिलाया कि कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए भी भगवान शिव में विश्वास चमत्कार